नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के चीन के दौरे पर जो है पूरी दुनिया की इस वक़्त नज़रें मरकूज़ क्यों हैं? और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने चीन में किन 2 बड़े अहम इश्यूज़ पर बात किए हैं, इसकी अंदरूनी जो असल जो ख़बर है वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कुछ इलाकों पर जो है कब्ज़ा करके सब्ज़ हिलाली परचम को लहराया गया है और साथ-साथ वाखान कॉरिडोर पर कोई कब्जा पाकिस्तान करना चाह रहा है या नहीं, इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 31 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल की ईरान के साथ जो जंग है, इस जंग के खात्मे के लिए, कशीदगी को कम करने के लिए, इस वक़्त है पाकिस्तान जो है, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर जो है, इस वक़्त भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान बिलख़ुसूस सिफ़ारती लेवल पर इस वक़्त मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मेज़बानी की, उस मेज़बानी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं, बड़े एक अहम दौरे पर इस वक़्त चीन पहुँच चुके हैं। उस चीन के आज के दौरे में पहुँचने से पहले पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम ममालिक को ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हम किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि ये मुतनब्बे भी किया गया पाकिस्तान की जानिब से कि आप भी, यानी अरब को वाज़ेह किया गया, खलजी ममालिक को वाज़ेह किया गया कि आप भी किसी जंग का हिस्सा ना बनें और इसमें बिलख़ुसूस तुर्की और पाकिस्तान दोनों का किरदार है कि इस जंग में मुस्लिम ममालिक आपस में न लड़ें और बिलख़ुसूस अरब ममालिक ईरान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा न बने। इसमें दोनों का किरदार यकीनन जो है वो काबिल तारीफ़ है। अब उसी दौरान ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बहुत ही एक अहम दौरे पर अचानक चीन पहुँचने से पहले नाज़रीन, आज वो चीन पहुँचने के बाद बड़ी अहम मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन याद रखें, इस मुलाकात से 2 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अचानक रात के वक़्त जो है ये जियो न्यूज़ में एजाज़ सईद ने ये खबर भी ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट ने आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं, वो बड़े ख़ामोशी के साथ पाकिस्तान के सदर ने चीन के वो सिफ़ारत खाना चले गए हैं और चीन के बाकायदा चीनी खाने का वो विज़िट करके वहाँ एक अहम मुलाकात वो कर चुके हैं। ये बाकायदा ये खबर उन्होंने ब्रेक की थी। अब उसके बाद है आज ये वाज़ेह हो चुका है कि बड़े अहम दौरे पर इसहाक डार साहब इस वक़्त चीन में मौजूद हैं और इस दौरे पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ इसलिए हैं कि इसमें जंग के हवाले से कुछ न कुछ बेहतर पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, आखिरकार चीन का दौरा इतना अहम क्यों है? हालाँकि चीन तो बराह रास्त जंग का हिस्सा भी नहीं है और उस तरीके से जंग में शामिल होने के हवाले से भी चीन ने कोई सख्त स्टेटमेंट अभी तक नहीं दागी है। देखिए, असल वजह ये है कि चीन बेशक जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं है, लेकिन पीछे से वो ईरान के साथ भरपूर सपोर्ट इस वक़्त जो है चीन की ईरान को हासिल है और साथ-साथ इस वक़्त जो है रूस भी भरपूर सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक़्त जो है बिलख़ुसूस अबनाए हारमूज़ के मामले पर जो है, अबनाए हारमूज़ पर पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका के मामलात को हल करने के लिए, किसी तरीके से ईरान को समझाने के लिए, कुछ न कुछ वहाँ ईरान की जानिब से सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, वो अबनाए हारमूज़ के मामले पर जो है चीन के साथ बातचीत करके किसी तरह इस मामले को बेहतर तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करवाने के लिए चीन के ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कि भाई आप ईरान को बताएँ और ईरान के ज़रिए कुछ न कुछ अपने हारमूज़ पर बिलख़ुसूस आप थोड़ा सॉफ्ट खेलने की कोशिश करें। ये चीन के ज़रिए ईरान को बताने की ब म म उसको आगाह करवाने की एक कोशिश ये है। क्योंकि नाज़रीन, इस वक़्त चीन और रूस दोनों ये चाहते हैं कि ये जंग थोड़ा आगे बढ़ जाए। उसकी वजह ये है कि चीन को ये मालूम है, जितना ये जंग आगे बढ़ेगा, जंग आगे बढ़ने की सूरत में अमेरिका थक जाएगा, अमेरिका की पावर में कमी आएगी और फिर साथ-साथ ईरान इस जंग को तूल देगा, तो ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडवांटेज जो हैं वो जंग में अमेरिका को शिकस्त देने पर वो मिल सकती है और इनडायरेक्टली चीन और रूस इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो इस वक़्त जो हैं ये दोनों ममालिक ज़रूर चाहते हैं जंग को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। तो ये मुलाकात में एक तो इस पर बात हो चुकी है कि आपने हारमूज़ के मामले पर जंग को रोकने पर, क्योंकि अमेरिका के जो डिमांड्स हैं वो ईरान नहीं मान रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारे डिमांड्स पर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, वरना हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसी वजह से
पाकिस्तान का किरदार देखते हैं कि वो ये कितना कामयाब होता है, ये दौरा। और फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात हो चुकी है कि भई अफ़गानिस्तान को हमने तो शटअप कॉल दी है और अब अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान हैं, वो भी घुटनों पर आ चुके हैं। लेकिन अब कोई ऐसा मैकेनिज़्म हम बनाएँगे कि जिससे बेहतर हो सकता है। तो जो ही ईरान वाला मामला खत्म होने के बाद आप लोगों को चीन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला पर भी सरगर्म दिखाई देगा। दूसरा बड़ा इश्यू ये है कि नाज़रीन इस वक़्त अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि कुनड़ के एरिया से एक रोज़ कबल पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है कुछ मार्टर गोले जो हैं वो फायर किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान वाली साइड में कुछ सिविलियन एरिया को हिट करने से कुछ शरारतें भी के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही थी। उसी पर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जानिब से एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने बहुत खतरनाक किस्म के अटैक जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में कर चुके हैं। अब कुछ गैर मुसद्दिक़ा और मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नूरिस्तान के एरिया पर तज़वीराती जो मकाम है, उस पर कब्ज़ा करने की बातें आ रही हैं। ये बिल्कुल ही डिवीज़न लाइन के करीब कोई एरिया है, वहाँ पर ये पाकिस्तान की जानिब से कब्ज़ा करने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। अब इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान ने इस पर तरदीद की है कि नहीं, पाकिस्तान ने कोई हमारे एरिया पर कब्ज़ा नहीं किया है। लेकिन इसमें द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने ये रिपोर्ट किया है कि इसमें पाकिस्तान ने नूरिस्तान के एरिया पर कब्ज़ा किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने तकरीबन 42 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया अंदर जाकर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है, जो अब वो एक बफर ज़ोन के तौर पर पाकिस्तान आगे पेश कर रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यहीं द टाइम ऑफ जो इस्लामाबाद है, उन्होंने ये गैर मुसद्दिक़ा ज़राए को कोट करते हुए कहा है कि कुछ लंदन में कुछ मुलाकातें हो रही हैं और ये बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान जो है, वाखान कॉरिडोर पर जो है, वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए कब्ज़ा जमाना चाहता है। इस पर बातचीत हो रही है और पाकिस्तान अब ये कब्ज़ा करना चाह रहा है। ये गैर मुसद्दिक़ा तौर पर इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफ़िशियली तौर पर इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी ये इस वक़्त ये एफ़ोर्ट ही नहीं कर पा रहा है कि वो जाकर वाखान कॉरिडोर पर कब्ज़ा करे। ये पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। पाकिस्तान ने इस तरह का कोई फ़िलहाल जो कोई इस तरह का प्लान तैयार करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। कोई इस तरह की डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन ये कुछ इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जो यकीनन अभी तक जो है उस तरीके से पक के तैयार नहीं हुई है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।